हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं और अभी मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह बना के दी थी। तो फिर थोड़े से बर्तन थे वो तो मैंने साफ़ करके सूख गए ना तो स्टैंड वगैरह लगा दी थी। और अभी चाय पानी के बर्तन थे थोड़े से, जैसे गैस चूल्हे के स्टैंड वगैरह रहते हैं, तवा वगैरह था। तो ये सब चीज़ें मैं ठंडे होने के, गैस चूल्हा ठंडा हो जाता है ना उसके बाद में साफ़ करती हूँ। तो जब तक चाय वगैरह पी ना तब तक ठंडा हो गया था गैस चूल्हा। तो अभी गैस चूल्हे को भी साफ़ कर दूँगी और चाय पानी के बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। और 2-3 पानी की बोतल थी बच्चों की, पी भी रात को बच्चे वगैरह पीते हैं पानी की बोतल। तो अभी फ्रिज में तो नहीं रखते पानी की बोतल, अभी क्या है ना नॉर्मल पानी ही पीते हैं। क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही है ना तो सभी की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद में फ्रिज का पानी पीना बंद कर दिया सभी लोगों ने। और मैं रखती भी नहीं हूँ। अभी बच्चे वगैरह तो रखने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं बच्चों को डांट देती हूँ क्योंकि फिर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे फिर थोड़े से बर्तन वो मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर किचन वगैरह की सफाई करूँगी। तो आज मैंने सब्ज़ी वगैरह तो बनाई नहीं थी क्योंकि रात को कढ़ी बनाई थी तो वो रखी थी। तो पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी। तो फिर बच्चे वगैरह तो अचार लेके गए हैं और वापस आने के बाद में कढ़ी को मैं गरम कर ली हूँ तो उसी के साथ खाना वगैरह खा लेंगे बच्चे। तो फिर बच्चों के पापा गए हुए हैं गांव, तो फिर हम तीनों जने हैं तो फिर इतना सब्जी वगैरह बच जाती है, इतना कोई खाता भी नहीं है। तो फिर सब्जी वगैरह रखी थी तो बच्चों ने भी मना कर दिया कि मम्मी रहने दो, मत बनाना। तो ये भी एक्स्ट्रा बन गई है तो फिर रखी रहेगी। कल क्या है ना बच्चों ने खाए ही नहीं, जैसे पकौड़ी वगैरह थी ना वो खा लिए। फिर जैसे कढ़ी के लिए मैं पकौड़ी बनाई थी तो बच्चों ने फिर बोल दिए थे कि मम्मी एक्स्ट्रा पकौड़ी वगैरह बना देना खाने के लिए। तो फिर बच्चे एक्स्ट्रा पकौड़ी वगैरह बनाई ना तो वो खा लिए। फिर उसकी वजह से बच्चों ने खाना इतना खाया भी नहीं, तो इसलिए कढ़ी वगैरह बच गई थी। और अभी मैं गैस चूल्हे की सफाई कर देती हूँ अच्छे से वीम से मैं साफ़ कर देती हूँ इसको स्क्रब से, तो अच्छे से चमक जाता है गैस चूल्हा वगैरह। एक बार सुबह सुबह अच्छे से सफाई हो जाती है ना किचन वगैरह की तो फिर क्या है ना दिन भर अच्छा सा सुकून भी रहता है, साफ़ सुथरा रहता है ना किचन। और अधिकतर टाइम तो वैसे भी किचन में ही बीतता है औरत का तो। और बार बार किचन में आना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ काम रहते हैं किचन के। और आजकल इस टाइम पे बारिश वाले मौसम में मक्खी ज़्यादा आती हैं तो इसलिए मैं खिड़की वगैरह भी बंद रखती हूँ। जब खाना बनाती हूँ ना, सब्जी वगैरह बनाती हूँ तब खिड़की खोल देती हूँ, उसके बाद में खिड़की बंद ही कर देती हूँ। खिड़की से मक्खी वगैरह आ जाती है बाहर से, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई रखो लेकिन आजकल बारिश के मौसम में मक्खी मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से तबीयत वगैरह भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और आज मैंने बाल वगैरह धुले थे तो फिर बाल ऐसे ही बांध रखी हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहता है ना सुबह सुबह सुखाने का। तो फिर मैं जूड़ा वगैरह बना ली थी गीले बालों का ही, क्योंकि फिर किचन में खाना वगैरह बनाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं तो फिर इधर उधर गिरते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैं बाल वगैरह बांध ली थी और जब टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं इनको सुखा लूँगी। और रात में सब्ज़ी लाई हुई रखी थी तो धुल के रख दी है तो वो सूख जाएगी अभी। और किचन के एकदम अच्छे से सफाई कर दी है मैंने। और ये दाल रखी थी और सूजी लाई हुई रखी थी तो डिब्बे में ख़त्म हो गई थी तो मैं इनको डिब्बा साफ़ करके रखी थी, तो उसमें फिल करके रख दूँगी इसको। क्योंकि ये छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं ना किचन में, दिन भर लगे रहो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं सोची कि सूजी वगैरह डाल देती हूँ लेकिन बच्चों ने बोला कि मम्मी शाम को इडली वगैरह बना देना। तो मोहित को बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे साउथ इंडियन खाना, और मुझे भी ज़्यादा ही पसंद है। तो जैसे बच्चे बोले हैं तो फिर मैं शाम को बनाऊंगी। तो ये पैकेट ऐसे बाहर ही रख दी हूँ, इसको फिर डिब्बे में रखने से क्या फ़ायदा है। तो फिर मैं शाम को बच्चों के लिए इडली वगैरह बनाऊंगी। और ये दाल आई हुई रखी थी तो इसको मैं डिब्बे में डाल के रख दूँगी। और अभी धूप वगैरह तो आ रही नहीं इतनी तेज़, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है ना बारिश वाला। और आप देख सकते हो कपड़े भी ऐसे पंखे के नीचे डाल रखी हूँ मैं। कल दिन भर में वो इतनी तेज़ बारिश आ रही थी रिमझिम वाली, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे। तो पंखे के नीचे डाल रखे हैं मैंने चारों तरफ कमरे में, जहाँ देखते हैं वहीं कपड़े कपड़े दिखते हैं। और दिमाग और ख़राब हो जाता है, ये कपड़े चारों तरफ फैले हुए दिखते हैं ना। और रोज़ के कपड़े एक्स्ट्रा और हो जाते हैं फिर बच्चों की
यूनिफॉर्म और भी हो जाती है ना ज़्यादा, तो उसकी वजह से कपड़े और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अभी तो मैंने पंखे के नीचे डाल रखे हैं, तो अभी जैसे पंखा वगैरह चलता है ना, तो फिर भी इतना ज़्यादा कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि पंखा चलाते हैं तो फिर सर्दी वगैरह ज़्यादा लगती है, तो कम पंखा को थोड़ा सा करके ही रखते हैं, तो बच्चे वगैरह भी, तो इसलिए कपड़े भी कम ही सूखते हैं। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम पे। तो अभी मैं इडली का बैटर दही में भिगो के रख दी थी आधा घंटे के लिए, तो सूजी अच्छे से भीग गई है, अच्छे से फूल गई थी, एकदम से एकदम सॉफ्ट हो गई है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बना लूँगी मैं अच्छा सा, और 2 इनो डाल के फिर इडली बनाती हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इडली वाले ओवन में रख दिया है 1-2 गिलास। और दाल मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, तो दाल पक गई है। और अभी दूध वगैरह भी गर्म होगा ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, दोनों गैस पे बनाना पड़ता है खाना। और इस बारिश वाले मौसम में इतनी ज़्यादा बच्चों की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, और थोड़ी सी मेरी भी तबीयत वगैरह ऐसे ही चल रही है। तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी आज हल्का फुल्का ही बना दो। तो मोहित को ज़्यादा पसंद है इडली वगैरह, और सचिन तो नहीं पसंद है, सचिन को तो केवल डोसा पसंद है और मोमोज पसंद है। तो मैदा वगैरह की चीज़ें तो मैं बहुत कम बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि नुकसान करता है ना, मैदा वगैरह बनाते हैं ना, तो ज़्यादा फिर बच्चे ज़्यादा खाते हैं फिर। तो इसकी वजह से थोड़ा मैं सोची कि सूजी की इडली वगैरह ही बना देती हूँ, बच्चे थोड़ा शौक से खा भी लेते हैं। जो बचेगी ना वो सुबह में फिर स्कूल जाएंगे तो बच्चे फ्राई कर दूँगी। और ये थोड़ा अभी पूड़ी वगैरह बनाई थी ना, तो उसका तेल बचा हुआ रखा है, ऑयल जला हुआ, तो फिर मैं इसी से ये इडली वाले सांचे हैं ना, इनमें लगा दी हूँ हल्का हल्का सा, तो इडली वगैरह चिपकेगी नहीं इसमें। और अभी मैं बैटर डाल के इसमें रख देती हूँ बनने के लिए। और 2 पैकेट मैंने इसमें इनो डाले हैं, तो एकदम सॉफ्ट बनती है। इस तरह से डालते हैं, इनो डाल के बनाते हैं ना, तो या फिर मीठा सोडा भी डाल के बना सकते हैं, नहीं हो तो इनो वगैरह। तो मैं कभी इनो डाल देती हूँ, कभी मीठा सोडा डाल देती हूँ, तो अच्छे से फूल जाती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाती है इडली वगैरह। और ये थोड़ा सा वीडियो शूट किए थे पतिदेव जी, तो पतिदेव जी मंदिर गए थे जीण माता के, तो वहाँ से थोड़ी बहुत वीडियो की क्लिप बनाए थे, तो वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, और मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे, भगवान से यही प्रार्थना है। और यहाँ पे फिर मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे। और अभी मैं फ्रिज की सफाई करूँगी। बच्चों ने कुछ ना कुछ फ्रिज में फैला ही देते हैं, कुछ ना, जैसे दही वगैरह डालते हैं, छाछ वगैरह लेते हैं ना, तो बच्चे इधर उधर फैला ही देते हैं। जैसे खुद डालते हैं ना, तो फैला देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बर्तन को खिसकाते हैं ना, तब तो हल्का फुल्का थोड़ा सा गंदा हो रहा था। वैसे तो मैं रोज़ मारती रहती हूँ कपड़ा, तो फिर एक बार तो कपड़ा फ्रिज में मारना ही पड़ता है, नहीं तो फिर फ्रिज ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो एक बार सारे सामान को निकाल के मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो एकदम साफ़ सुथरा भी हो जाएगा फ्रिज, और देखने में भी अच्छा लगता है, और एक सुकून भी मिलता है। तो अच्छे से मैं फ्रिज को साफ़ सुथरा कर दूँगी, क्योंकि आजकल बारिश के मौसम में क्या है ना, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सफाई वगैरह का, क्योंकि आजकल कीड़े मकोड़े कई बहुत सारे जानवर हो जाते हैं इस टाइम पे। तो एक बार अच्छे से कपड़ा मार दूँगी मैं, अच्छे से साफ़ सुथरा अच्छे से हो जाता है ना फ्रिज वगैरह, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और फ्रिज के अंदर थोड़ा सा दही रखा था, तो वो फिर मैं रख दी हूँ, और प्लेट वगैरह जो चम्मच से लगी थी ना, वो निकाली हूँ। फ्रिज में फिर स्पेस कम रहता है ना, तो फिर जगह ज़्यादा होती नहीं, इतनी सामान ज़्यादा रहता है, और फ्रिज छोटा है ना, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सेट करना पड़ता है सामान को। और अभी नीचे वाले वो बॉक्स वगैरह रहता है ना सब्जी वगैरह रखने का, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी निकाल के।
बच्चों ने गिलास में छाछ वगैरह डाल के रखी हुई थी ना, तो वो जैसे ही मैंने सामान को हटाया ना, तो वो गिलास छाछ का है ना नीचे गिर गया, इसी में फैल गया। तो इसकी वजह से ज़्यादा काम फैल गया मेरे लिए। बच्चों को चाहे कितना भी समझाए, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते इतनी। छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना ज़्यादा काम फैल जाता है ना, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं पता रहता है, बच्चे इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इसको मेरे को साफ़ करते करते कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे। अच्छे से साफ़ की फिर की फ्रिज को, और जो सब्ज़ी वगैरह रखी थी ना वो फिर मैं अंदर रख दी इसको। और ये टोकरी के ऊपर जो ये आता है ना, ये प्लेट वगैरह लगी हुई, ये भी टूट गई हैं। तो ये भी मैं जैसे मार्केट वगैरह जाऊँगी ना, तो मिलेगी तो मैं मार्केट से लेके आऊँगी। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम पे। तो अभी मैंने 1 कप चाय बना के पी हूँ। बच्चे वगैरह तो चाय वगैरह पीते नहीं हैं, तो बच्चों तो कभी कभी मोहित पीता है, सचिन तो नहीं पीता, बिल्कुल ही नहीं पीता चाय वगैरह। तो फिर मोहित अभी मना कर दिया था चाय के लिए, तो फिर मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाई और चाय वगैरह अपने इंजॉय की थोड़ी देर, 5-7 मिनट बैठ के। और उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ की हूँ अपने, और अभी झाड़ू लगा रही हूँ शाम की। तो अभी टाइम हो गया 4:30 बज गई थी, तो फिर मैं शाम की झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और बच्चे यहाँ पे अपनी मूवी वगैरह देख रहे थे, और यहाँ पे नीचे आंटी जी का लड़का है, तो वो भी आया हुआ था। तो सभी बच्चे बैठ के एक साथ बैठ के थोड़ा सा अपना मनोरंजन कर रहे थे, यहाँ पे मूवी वगैरह देख रहे थे। तो अभी बच्चों की एग्ज़ाम वगैरह भी चलेगी, टेस्ट वगैरह होंगे, तो फिर अभी थोड़ी देर बच्चे पढ़ाई किए, उसके बाद थोड़ी देर बोले कि मम्मी हम मूवी देख लें दो हमें। तो बच्चे यहाँ ही टैबलेट में देख रहे हैं थोड़ी देर। आज बारिश वगैरह तो आ रही नहीं थी, क्योंकि मौसम एकदम साफ़ सुथरा था और धूप भी निकली हुई थी। तो कपड़े मैंने धुल के सुखाए थे, तो वो सारे सूख गए। थोड़े से कपड़े मैंने बालकनी में सुखाए और थोड़े से कपड़े छत के ऊपर सुखाए, क्योंकि छत के ऊपर धूप अच्छी खासी आती है, तो अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े जल्दी सी। तो फिर बारिश वगैरह भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों को, मोहित बोला कि मेरे लिए नमकीन चावल बना दो, और हमारे लिए बनाएंगे हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी मटर डाल की। और यहाँ पे फिर मैंने तड़का लगा दिया है, 2 तेज़ पत्ता डाले हैं और 2 लौंग, और उसके बाद में 1 प्याज काट करके और 1 हरी मिर्ची डाल दी है। तो जैसे बहुत से लोग सावन वगैरह में प्याज वगैरह नहीं खाते, लेकिन हम लोग खाते हैं। जैसे व्रत वगैरह करते हैं ना, उसमें नहीं खाते हैं। जैसे व्रत नहीं करते हैं उस दिन तो हम प्याज वगैरह खा लेते हैं। तो अभी मैंने तड़का लगा दिया है, और एक तरफ दूध भी गर्म हो रहा है, और अभी मैं आलू कट किए हुए ना वो भी डाल दूँगी। तो फिर आलू मटर की और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, अच्छी सी एक चटपटी सी। और आज पतिदेव जी भी आ जाएंगे गांव से, तो फिर सब्ज़ी तो ज़रूरी है। और मोहित के लिए बनाई है मैंने नमकीन चावल। तो फिर नमकीन चावल तो बन गए हैं, तो मोहित तो मना कर दिया था कि खाना नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं नमकीन चावल की इच्छा हो रही है आज खाने की। तो फिर मैं बच्चों के लिए फिर बना दी हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी मैंने फ्राई कर दी है। तो तब तक सब्ज़ी वगैरह पकेगी ना, तब तक मैं आटा वगैरह लगा लूँगी अपनी। जैसे 4-5 रोटियाँ बनानी है मुझे, ज़्यादा रोटियाँ भी नहीं बनानी है।
और यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह भी कट कर लिए हैं और सब्ज़ी फ्राई हो रही है ना, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ अपने लिए और सचिन के लिए। सचिन ठंडी रोटी वगैरह नहीं खाता है, सचिन को गर्म ही चाहिए। तो फिर यहाँ पे दूध गर्म हो गया था तो मैं दूध को उठा के बाहर पंखे के नीचे रख देती हूँ रूम में, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है जल्दी। नहीं तो आजकल गर्मियों में क्या है ना, दूध वगैरह जल्दी ठंडा नहीं होता है। और यहाँ पे बच्चों को पड़ रही थी डांट, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है ना। तो यहाँ पे मोहित को और सचिन को अच्छे से मैंने डांट पिलाई। तो मोहित तो बाहर बालकनी में चला गया और सचिन यहाँ पे बैठा हुआ था, तो उसको मैं डांट रही थी। तो यहाँ पे मोहित छुप के देख रहा था कि भैया को डांट पड़ रही है। तो कभी कभी बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना कि बच्चों को क्या ही बताए। और फिर जिस दिन छुट्टी रहती है ना, बच्चे उस दिन ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने बेसिक से मसाले ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था सब्ज़ी में, तो कि सब्ज़ी जल्दी से पक जाए। और 1-2 चम्मच मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें, कि सब्ज़ी अच्छे से मसाले वगैरह जले नहीं और अच्छे से पक भी जाए और कलर भी अच्छा आता है मसाले में सब्ज़ी का। और यहाँ पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक सब्ज़ी वगैरह पकेगी ना, तब तक फिर मैं और छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है और सब्ज़ी भी बन गई है। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। फिर मिलते ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।